आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहाँ हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 13 की परिक्रमा करने के बाद इस वक्त BTV की टीम पहुंच गई वार्ड नंबर 14 में। यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आम मतदाताओं की क्या क्या समस्या बनी हुई है और पिछले 5 वर्षों में आखिर कितना विकास कार्य निवर्तमान पार्षद द्वारा करवाया गया है। साथ ही यहाँ के कुल मतदाताओं की बात करें तो कुल 1562 मतदाता है, जिसमें से 800 पुरुष और 750 के करीब महिला मतदाता है। तो आइए मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्या उन पर बनी हुई। बड़ी चार की क्या क्या समस्या वार्ड में? समस्या तो वार्ड में सब ठीक है, बाकी ये जो नाली बनी है, ये वाली नाली को आप दिखा सकते हैं जी। मैं थोड़ी देर है ना, ये वाली नाली को दिखा दीजिए। वो जो उधर से आई है जी, वो एक तो काफ़ी गहराई में हाँ। और वहाँ पे जो है लगभग 1 फीट तक मलबा जो है हाँ। अभी तक पड़ा हुआ है। अच्छा, पार्षद महोदय से ये समस्या बताए थे आपने? पार्षद महोदय को भी बताए थे और नगर पालिका में भी आवेदन दिए थे उसके लिए। कितने महीने हो गए निराकरण मिलने के? निराकरण लगभग 3-4 महीने से दिए हैं, और जब से नाली बनी है तब से ही बता रहे हैं जी। उसके कारण क्या है, पूरा गंदगी भरी हुई है और मच्छर जो है काफ़ी पनप रहा है। सड़क बिजली पानी को लेकर क्या व्यवस्था है? बाकी सब व्यवस्था ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये है इलाका जो कि एक रात के समय काफ़ी सुनसान रहता है, तो हाँ। क्या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है यहाँ? असामाजिक तत्व इधर जो खाली है प्लाट जो है उस साइड में रहते हैं। हाँ। ये खास तौर पे जो है इधर में एक राजा भोज उद्यान है। हाँ। राजा भोज उद्यान पूरा जो है ये जंगल टाइप का हो गया है, तो वहाँ पे जो है असामाजिक तत्व रहते हैं, दारू वारू भी पीते हैं लोग जो है, और वो एक्चुअल में सफाई होना चाहिए। वो राजा भोज उद्यान की पूरा जंगल हो गया है, वहाँ पे सांप वाप भी बहुत निकलते हैं। क्या नाम आपका पूरा? राधिका शुक्ला जी। अब जो समस्या तो है टावर को लेकर जो आप सभी बता रहे हैं, जी। उसके अतिरिक्त भी क्या समस्या देखते हैं? बस वही है कि हमारे इधर तो कोई यानी नगर पालिका से कोई आते नहीं ऐसे देखने वेखने के लिए कि भैया नालियाँ पूरी इतनी यानी गंदी पड़ी है, और हम अपने तरफ से साफ जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हम अकेले कर लेंगे, बाकी के कारण पूरी गंदगी मच्छर हो रहे हैं इस वजह से परेशानी। सड़क बिजली पानी को लेकर? नहीं, सड़क बिजली तो सही है, बस रही सवाल नाली और वो टावर। पार्षद महोदय जो पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, कितने बार वार्डों में आए हैं आप लोगों के? नहीं, वो खैर वो तो आते रहते हैं। अभी नाली वाली का निर्माण करवाए हैं, पूरा सड़क निर्माण करवाए हैं, उस चीज़ के लिए तो ठीक है। बाकी आना चाहिए यानी वहाँ यानी नगर पालिका से कि थोड़े से यानी साफ सफाई कुछ 15 दिन में एक बार आना चाहिए देखने के। अच्छा, ये बताइए, चूँकि रात्रि के समय काफ़ी सुनसान इलाका हो जाता है, इसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है इधर? साइड रहता है। हाँ, हमारे इस एरिया में थोड़ी उधर आगे यानी केशव स्कूल साइड पे ही रहता है। अच्छा, तो जो कोई मतलब तमाम जो घटनाक्रम होता है चोरी वगैरह का, क्या डर रहता है आप लोगों को कि? हाँ, चोरी का डर रहता है। हाँ, चोरी का डर रहता है हम लोगों को कि ऐसा कि यानी हम लोग घर को छोड़ करके जाना यानी बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये बताइए, शासन की जो योजनाएं आती है नगर पालिका में, तो क्या पार्षद महोदय आप तक बताते हैं या कोई अधिकारी के माध्यम से पता चलता है? नहीं भैया, इस चीज़ का हम लोगों को कोई नहीं क्योंकि हम लोग घरेलू महिलाएं हैं, तो हम लोग तो यानी अपने घर के कार्य से ही उतना यानी नहीं निकल पाते। बाकी आना चाहिए अपनी तरफ से बताने के लिए, ऐसा कुछ भी कि एक कार्यक्रम है ना। तो ये थे वार्ड नंबर 14 गंगोत्री कॉलोनी के मतदाता, जिनने अपनी समस्या सुनाई। सबसे प्रमुख समस्या यहाँ ये बनी हुई है कि यहाँ एक एयरटेल टावर का निर्माण होना है, जिसको लेकर घर के समीप निवासी जो यहाँ के मतदाता हैं उनके समीप ये निर्माण हो रहा है, जिससे कि घातक गंभीर बीमारियों की समस्या सबसे ज़्यादा बनी हुई है। और तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी उनकी यह समस्या हल नहीं हो पा रही है। साथ ही रात्रि के समय सुनसान इलाका होने के कारण चोरी की घटनाओं का
भी आलम डर यहाँ पर निवासियों को बना रहता है और उनका साफ तौर पर कहना है कि वे कहीं बाहर जाएं तो भी कैसे जाए। साथ ही सफाई को लेकर भी जब उन्होंने जानने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि महीनों तक यहाँ सफाई कर्मी नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे गंदगी का आलम रहता है और बीमारियाँ बनने का डर है। चूँकि कोविड-19 का प्रकोप अभी भी इंडिया में चल रहा है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक के सतर्कता भारतवासियों को बरतनी पड़ रही है। ऐसे में जो सफाई को लेकर भी चिंतित वार्डवासी नजर आ रहे हैं। चूँकि पार्षद महोदय का कार्यकाल से वे संतुष्ट हैं, 5 वर्षों के जो कार्यकाल उनके रहे हैं वे बरोबर जनता के संपर्क में रहे हैं, लेकिन उनको भी चूँकि टावर को लेकर जो समस्या बताई है उसका निदान नहीं हो पाया, जिससे उन पर आक्रोश व्याप्त है। भाई पंचेश्वर वाराणसी वार्ड नंबर 14 जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? ये नाला की समस्या है, गंदा नाला हो गए हैं, सफाई कराना है, ये मंदिर बनाना है। हाँ, तो क्या कितने महीने तक नहीं है होती सफाई? सफाई तो होता नहीं भैया यहाँ पे। अच्छा, नाला का सफाई नहीं हो रहा है, मंदिर का थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोड तो बना दिए। अच्छा, सब कुछ है, अच्छा हो रहा है। मकान आपका कच्चा है कि पक्का? कच्चा है हमारा मकान, पट्टा के लिए जा के हो रहे हैं, पट्टा नहीं मिल रहा है। आवास योजना का लाभ मिला है? नहीं। क्यों नहीं मिल पाया? नहीं मिला ना सर, काय के लिए नहीं मिल रहा है? देखो कीड़े भी नहीं आता हमारे इसमें, ज्यादा सो जाते हैं तो बोलता भी नहीं हमको कुछ, मिल जाएगा करके बोल रहे हैं बस। तो 5 साल तो हो गए उनके कार्यकाल को। तो 5 साल में अब कुछ करे तो नहीं है तो क्या करेंगे अब जैसे आगामी नगरीय निकाय चुनाव है तो प्रत्याशी खड़े होंगे तो क्या बोलोगे आप उन लोगों को? क्या मांग रहे हैं? मांग हमारा यही है, हमको पट्टा देगा तो देंगे, जो पट्टा दिया है उसको देंगे, नहीं तो देते भी नहीं। क्या अच्छा, हट जाएंगे पीछे। क्या नाम आपका? मैं भागचंद मात्रे जी, क्या क्या समस्या वार्ड में? पीछे से ये सफाई नहीं हो रही है ना जी, नहर किनारों की, नाला की पूरी गंदगी पड़ी है पीछे में। पार्षद आता है, एक दिन आता जाता है, कुछ बोलता नहीं। अच्छा, ये जो बताइए कि आवास योजना का लाभ क्यों मिला है आप लोगों को? नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? पूरा कच्चे मकान है, आबादी है, हाँ, इस अपने कुछ नहीं मिल रहा फायदा। नहीं तो क्यों नहीं मिल पाया है सर उसमें वो पार्षद लोग ने कुछ सलाह नहीं दे रहे अपन लोगों को, कोई भी सलाह नहीं दे रहे? गए थे आप लोग? आते हैं बोलते हो जाएगा तो हो रहे भैया। अच्छा, अब ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव है, प्रत्याशी आपके वार्ड में खड़े होंगे। देखो सामने चुनाव आ गया है। हाँ, तो आप कैसा प्रत्याशी चाहोगे? प्रत्याशी अपने को चाहिए ऐसा कि अपने जो काम करे। तो क्या समस्या रखोगे आप उनके सामने? समस्या वो रखेंगे सर, मकानों की आएंगे जी जी, पेड़ पौधे, सफाई, नाले की सफाई रखेंगे सब। क्या काम करते हो आप? सर अपन तो वही हमारी करते हैं सर। तो जो नगर पालिका में योजना आई थी स्ट्रीट वेंडर की, 10,000 रुपये जो मिल रहा था मजदूरी वालों को, तो क्या आप लोगों को मिल पाया लाभ? मजदूरी का लाभ मिला? नहीं सर, ये 10,000 का योजना का लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला। अच्छा, लॉकडाउन हुआ था उस समय कोई मदद पहुंची थी आप लोग तक? नहीं सर, कोई मदद नहीं पहुंची। पार्षद महोदय ने मदद पहुंचाए? नहीं पहुंचाए। आपका नाम क्या है? भागन भाई, क्या क्या समस्या वार्ड में? समस्या वो देख, यहाँ से हमारा कीचड़ से जाना आना, हमारे बच्चे लोग नहर पर से जाना आना, सफाई होना है नहर के किनारे से। तो वार्ड पार्षद जब वोट मांगने आए थे क्या बोले थे आपको? क्या बोले थे वार्ड पार्षद कि हम सब सफाई करके देंगे, सब हम काम करके देंगे पूरा। कोई काम नहीं हुआ यहाँ तो, कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये वाली लाइन वाले का रजिस्ट्री नहीं हुई है, जो पट्टा नहीं मिला है? पट्टा नहीं मिला है, इनको पट्टा नहीं दे रहे हैं। तो आपने पार्षद महोदय और अध्यक्ष महोदय को नहीं बताइए बात? सब बात बता के हो गए, कचहरी जा के हो रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ रहने वाले जिनको पट्टा नहीं मिला? यहाँ से 6 मकान है क्या? 6 और वो 908 मकान वाले को पट्टे नहीं मिल पा रहे। आवास योजना का लाभ मिला है आप लोगों को? हाँ, हमको मिल गया, उधर वाले को मिला। इस तरफ वाले को नहीं मिला। पेंशन मिलती है? नहीं जी, नहीं मिलती। नहीं। क्यों नहीं मिलती? अभी उम्र नहीं हुई ना 60 साल का। 60 साल नहीं, इसलिए। तो क्या नाम दिया आंटी जी आपका? अंजू मात्रे जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? क्या समस्या भैया, यही मकान का है हमको तो समस्या अभी। अच्छा, पार्षद महोदय को बताए थे ये वाली? बताए थे, कचहरी जा रहे हैं, गुड्डा भैया के पास जा रहे हैं, सभी लोगों के पास जा रहे हैं, और कुछ समाधान नहीं हुआ। कि नाली को लेकर क्या समस्या है? नाली को लेकर क्या समस्या लगी भैया? नाली को लेकर वही सफाई नहीं करते, कुछ नहीं करते, गंदगी है। कितने महीनों तक नहीं होती सफाई? होती च नहीं, आती च नहीं तो क्या होगी? जो शासन की योजना जो आती है, संबल श्रमिक कार्ड जो बने हैं, तो क्या इसकी लाभ पार्षद के माध्यम से पता चल पाता है? नहीं, कुछ लाभ नहीं, कुछ ये नहीं योजना, इधर कोई मालूम ही नहीं होता। अच्छा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है? जीतने के बाद कितने बार पार्षद महोदय आए आप लोगों तक? हमको तो दिखते च नहीं ना, दिखे ही नहीं है। 1-2 बार ऐसे आए चले, बस आए चले, कोई पूछते नहीं, पूछते नहीं कि क्या समस्या है आप लोगों को, क्या कुछ भी नहीं। ये कौन
और ये बताइए कि जो कोरोना काल हुआ था, संकट लॉकडाउन लगा था, उस समय कोई मदद आप लोग तक पहुंची थी पार्षद को या किसी मिली थी ना, वो चावल वगैरह दिए थे। किसके तरफ से पहुंची थी? अब किसके तरफ से पहुंची थी? गुड्डा भैया की तरफ से पहुंची होंगी। अब हम लोग तो यहाँ नहीं थे तो। आपका क्या नाम है? कैलाश खेरवाल। खैरवार जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? ये समस्या सफाई नहीं होती सर। जी, कितना महीनों तक नहीं होती? अरे वो कभी से आए ही नहीं इधर। अब देखो ये जंगल पड़ा है, हर नाला रहता है, जाने के बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत होती है बारिश में। यहाँ से बहुत स्कूल नहीं जा सकते। आवास योजना का लाभ मिला है? कच्चा था मकान की पक्का है आपका? हमारा कभी मिला है आप लोगों को। अच्छा, पेंशन वगैरह मिलती है? मिलती है, बरोबर आ रही है? आ रही है। और सड़क, बिजली, पानी क्या स्थिति है? बिजली भी नहीं है। बिजली नहीं है? ये नाला रहता है यहाँ पे, नहर पे जाओ बच्चे लोग नहीं जा सकते। कोई इधर आगे आदमी तो जाने की नहीं होता। तो ये थी आमाटोली वार्ड नंबर 10 के निवासी, जिनका वार्ड नंबर 14। ये है आमाटोला वार्ड नंबर 14 के निवासी, जो आम मतदाताओं से हमने जानने की कोशिश करी। तो पार्षद महोदय का तो 5 वर्षों का जो उन्होंने कार्यकाल के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि पार्षद महोदय 5 वर्षों में सिर्फ 5 या 6 बार ही उन्हें यहाँ दिख पाए। साथ ही पट्टे को लेकर यहाँ समस्या बनी हुई है, पट्टा नहीं मिल पाया है, जिससे आवास योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया है। पार्षद महोदय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को इन्होंने तमाम समस्याओं से अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया। साथ ही नाली, सड़क, बिजली को लेकर भी हमने समस्या जानी। तो सड़क तो ठीक, लेकिन नाली की सफाइयाँ नहीं हो पाती है, जिससे गंदगी का आलम बना रहता है और बीमारी होने का भी संकट मंडराया हुआ है। और मैं वार्ड नंबर 14 की निवासी हूँ। मेरे घर के 30 मीटर की दूरी पे टावर लगा है और हम लोग सभी जगह कंप्लेन कर चुके हैं। अगर ये टावर 10-15 दिन में नहीं हटता है तो हमारे वार्ड से मैं एक को भी हमारा यानी कोई भी वोट नहीं डालेगा और हम लोग आगे उग्र आंदोलन करने के लिए सारे लोग तैयार हैं। मैं कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहती हूँ कि वो क्या उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। आपकी समस्या जो बनी हुई है क्या उसको लेकर? मेरी टावर नहीं हटेगा तो हम अनशन पे बैठेंगे, जो भी हमसे हो सकता है हम वो करेंगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? हम वोट नहीं देंगे। हम यही है कि हम सारे वार्ड के हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, ये आपने निश्चित किया है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित किया है। अब जो प्रत्याशी होगा वो क्या उनके समक्ष रखेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी मेन समस्या है। ये चाहे आगामी उम्मीदवार हो वो हटा सके या फिर जो पिछले हैं वो हटा सकें, जो भी करे, जो पार्षद है वो करे। आपका नाम क्या? मेरा नाम कांतादेवी पटेल। पटले जी, क्या क्या समस्या है? समस्या ये टावर की है। टावर की। अब ऐसे में आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, वोट नहीं दोगे? मेरा नाम लालू पटले, वार्ड नंबर 14 निवासी। जी, क्या समस्या है वार्ड में? समस्या यही है कि यहाँ जो टावर लगा है इसमें रेडिएशन, और यहाँ पे जो बच्चे रहते हैं, कुछ विकलांग हैं, कई पीड़ित समस्या से बहुत जूझ रहे हैं यहाँ पे। पार्षद महोदय को ये समस्या बताए थे? पार्षद महोदय, SDM साहब, तहसीलदार साहब, सारे लोगों को हमने ज्ञापन सौंपा है। जी, क्या हुआ अभी तक? अभी तक कोई तो समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। कब सौंपे थे ये ज्ञापन? ज्ञापन समथिंग 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन हो गया। अच्छा, आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में क्या बोलते? नगरीय निकाय चुनाव वार्ड के जो मैं जनप्रतिनिधि के इसमें अभी आगे आ रहा हूँ, पर यहाँ की जो महिलाएं हैं, जेंट्स है, सब लोग समस्या लेके गए थे, पर कोई निराकरण का समस्या का समाधान नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। मुन्नी भाई, क्या क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में कोई समस्या नहीं है। अभी कोई नाली साफ करने नहीं आते, हम अपने से साफ कर लेते हैं। अच्छा, आप अपने से साफ करते हैं? हाँ। कितना महीने हो गए सफाई कर्मी नहीं आए? हाँ, वो अभी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जो पार्षद महोदय कितने बार जीतने के बाद आए हैं आप लोग? नहीं आए हैं। नहीं आए? प्रधानमंत्री में जो आवास जो बने हैं तो उसका लाभ मिला है आप लोगों को? पेंशन मिलती है? पेंशन नहीं मिलती मेरे को। नहीं मिलती? मेरा पेंशन बना दो ना। अच्छा, पेंशन बनाना है आपका? हाँ। तो वो पार्षद महोदय को बताइए ये वाली बात। वो आता नहीं तो क्या बताएंगे? इधर आते ही नहीं? अच्छा, सड़क, बिजली को लेकर क्या व्यवस्था है? क्या बोले? सड़क, बिजली, पानी को लेकर क्या समस्या है? सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, और जो शासन की योजना आती है, श्रमिक संबल कार्ड? अपना संबल कार्ड नहीं है। हाँ, संबल कार्ड नहीं है। संबल कार्ड तो पार्षद महोदय बताते हैं आप लोगों को? नहीं बताते। खैरवार जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? कोई समस्या नहीं आ रही। जी, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है आप लोगों को? अच्छा, किसी पार्षद या जियो टैगिंग वाले ने कोई मांग की है आप लोगों से? नहीं। कोई मांग नहीं की है। ये बताओ, शासन की जो योजनाएं आती है तो उसका लाभ मिलता है?
जो श्रमिक कार्ड बनाना हो, संबल कार्ड, उनका पार्षद महोदय के माध्यम से जानकारी मिलती है? नहीं मालूम। जीतने के बाद कितने बार आए पार्षद महोदय? आए हैं। नाली वगैरह सफाई ठीक से होती है? आज नहीं है, अभी तो नाली बने जब से। कितने महीने हो गए? तो बरसात में ही बनाया था। बरसात में बनी हुई है। अच्छा, और क्या क्या समस्या दिखती है वार्ड में? और कुछ समस्या नहीं है फिर इधर। अच्छा, कोई समस्या। फिर आगामी नगरीय निकाय चुनाव है आपके वार्ड में, जो प्रत्याशी खड़े होंगे, अच्छा उनसे क्या मांग करोगे आप लोग? क्या मांग करना है? मंदिर बनाना है यहाँ पे। अच्छा, मंदिर का निर्माण करना है। और पेंशन वगैरह किसी को मिलती है आपके? हाँ, मम्मी को। आ रही है बरोबर? आ रही है बरोबर। आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? पार्षद मंत्री, क्या नाम आपका? कुल्लू खैरवार। खैरवार जी, क्या क्या समस्या है वार्ड में? समस्या यही है, हाँ, कोई समस्या तो नहीं है, पर ये 50,000 नहीं डाला ना हमारा। कितने महीने हो गए? हो गए एक साल हो गए। एक साल हो गए। हाँ। अच्छा, ये बताओ, पेंशन मिलती है आप लोगों को? हाँ, 600। तो बरोबर आ रही है अभी? हाँ, आ रही है। आ रही। जीतने के बाद पार्षद महोदय कितना बार आए आपके वार्ड में? आए 2-4 बार। 2-4 बार ही आए। तो समस्या सुनते हैं आप लोगों की? सुनते हैं। अच्छा, जो श्रमिक संबल कार्ड बन रहे हैं, हाँ। क्या वो बरोबर पता चलता है आप लोगों को योजना का? पर अभी तो नहीं चला है पता हमको। नहीं पता है। राशन कार्ड है? हाँ। कोरोना काल में क्या काम करते हो आप? कोरोना आप काम क्या करते हो? मैं तो कुछ काम नहीं करती भैया। अच्छा, घर में क्या काम करते हैं लोग? घर में? हाँ, कोई मजदूरी। अच्छा, तो जो लॉकडाउन लगा था तो उस समय कोई मदद पहुंची थी आप लोगों तक? वो राशन मिला था। मिला था। पार्षद महोदय ने कुछ पहुंचाए? नहीं पहुंचा। कोई भी जनप्रतिनिधि ने पहुंचा। ये बताओ कि सड़क बिजली को लेकर क्या समस्या है यहाँ? बिजली का आता है। बिजली बरोबर आती है? हाँ। सड़क सड़क तो है नहीं, दिख रहा है सड़क। नालियाँ वगैरह सफाई होती है? नहीं, नाली सफा करने तो आज नहीं जाए कोई भी नहीं आ रहा है। कितने महीने हो गए? ये तो अब कितना महीना हो गया बनी से? तो 6 महीना हो गए। हाँ, नहीं आए। क्या नाम भी आपका? सुरेश खैरवार। खैरवार जी, क्या क्या समस्या? समस्या वही है सर, जो 2.5 लाख में से 50,000 मिले नहीं है, वही परेशानी है, बाकी कुछ परेशानी नहीं है। काम क्या करते हो? काम हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो ये जो स्ट्रीट वेंडर वाला जो फॉर्म आया था 10,000 रुपये वाला, तो उसको भरे थे? नहीं सर, हमको मालूम ही नहीं चलता। पार्षद महोदय ने बताए थे आप लोग? नहीं आए नहीं, वो बताने आए नहीं। अच्छा, नहीं। वो अभी 2 दिन पहले मालूम हुआ कि ऐसा 10,000 वाला आओ। किससे मालूम चला आपको? भाई दोस्त भाइयों से मिला, मालूम चला। भाइयों से मालूम चला। ये बताओ, सड़क बिजली और पानी को लेकर क्या समस्या वार्ड में? ये वार्ड में तो सड़क तो सही है, सड़क बनी है, नली भी बनी है। अच्छा, पिछले 5 वर्षों में जो कार्यकाल रहा है पार्षद महोदय का, कितने बार आए यहाँ? वही है, जब बुलाते थे जब ही आते थे वो। जब ही आते थे। हाँ। मतदाताओं की राय जानने के बाद इस वक्त हमारे साथ निवर्तमान पार्षद महोदय विक्की एड़े मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 वर्षों में कितना विकास कार्य उनके वार्ड में किया गया है और क्या क्या अभी उनसे चूक हो गई है। माननीय, क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए? सबसे पहले मैं BTV ग्रुप और दिव्य एक्सप्रेस ग्रुप को बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो कार्यक्रम चालू किया है वार्ड परिक्रमा, निश्चित ही ये कार्यक्रम हम जनप्रतिनिधि के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के कारण हमको जनता से उनकी समस्या समझने मिल रही है और हमको जनता को भी जाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के। जी, क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए पिछले 5 वर्षों में? विकास कार्य की बात करूँ, वार्ड नंबर 14 से मैं कांग्रेस की सीट पर लड़कर चुनाव जीता था। वार्ड में विकास की बात करूँ तो लगभग मैंने 88,50,000 की तो सिर्फ नाली निर्माण करवाया है, 63 लाख की रोडें बनवाई है, यानी नाली 15 से 20 नालियाँ जो 88,50,000 की थी, रोड 7 से 9 रोड हैं जो 63 लाख रुपए की है। मंदिर के काम, मंदिर में पंचवक्ष शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर, पीपल देव का चबूतरा, जागृत हनुमान मंदिर में टीन सेट, भाजी मंडी का दुर्गा पंडाल के सामने फ्लोरिंग, हनुमान मंदिर सराफा मार्केट में हैंडपम्प और बहुत से ऐसे कार्य जो मेरे द्वारा वार्ड में कराए गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास में लगभग 98 परिवारों को लाभ दिलाया गया। प्रधानमंत्री आवास में 98 लोगों को लाभ दिलाने से ऐसा ये नहीं कि 98 लोगों को लाभ मिल गया, उसकी मॉनिटरिंग जो मेरे द्वारा की गई। आप देख रहे होंगे वार्ड परिक्रमा में बहुत सी जगह ऐसी बातें आई होंगी कि आवास के नाम पर पैसे लिया गया, किसी भी माध्यम से, चाहे जो भी माध्यम से लिया गया हो, पर मेरे वार्ड में आप एक एक घर जाके भी पूछोगे तो कहीं ये शिकायत नहीं आई, क्योंकि मेरे द्वारा ये मॉनिटरिंग की गई कि किसके खाते में पैसा
किस्त डली नहीं डली, जिसकी नहीं डली तो कौन से कारण से नहीं डली, उसकी प्रॉपर जो मॉनिटरिंग करने के बाद पूरे जितने भी हितग्राही थे उनसे मेरा हमेशा यही कहना आता था कि कोई भी परेशानी जाएगी आप मेरे पास आना, किसी को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको भटकने की ज़रूरत नहीं। मेरे वार्ड के मतदाताओं और जो हितग्राही थे प्रधानमंत्री आवास के, उनको कहीं भी भटकना नहीं पड़ा। तो मेरे द्वारा उनके लिए एक समस्या सामने आई है कि आपके वार्ड में जो है कुछ जो गंगोत्री कॉलोनी में एयरटेल का टावर लगने से लोग विरोध कर रहे हैं, उसकी समस्या क्या आपको बताए थे उन लोगों ने? जो एयरटेल टावर लगने की बात है, शुरुआत में कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा लापरवाही हुई। मेरे पास जो शुरुआत में आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि एक लिखित आवेदन सामूहिक, क्योंकि ये काम सामूहिक रूप से ही रुक सकता है। टावर प्रक्रिया जो हो रही थी वो भी शासन की कलेक्टर महोदय के उसके बाद अनुमति के बाद वो टावर लगना चालू है, ऐसा जो मुझे जानकारी लगी। तो मैंने उनसे कहा कि एक सामूहिक आवेदन नगर पालिका सीएमओ और एसडीएम महोदय को दो, उसके बाद मेरा जो प्रयास रहेगा वो बहुत बाद में लेट हो गए थे। उसमें लेट होने के कारण टावर पूरा खड़ा हो चुका। फिर भी उनके लिए हम प्रयास रहता है कि अगर वार्डवासी चाह रहे हैं कि टावर ना लगे तो उसके लिए हमारा प्रयास पूरा जारी है अभी भी। अच्छा, सफाई कर्मी को लेकर जो बनी हुई कि सफाई की समस्या कुछ विगत माहों से आ रही है, तो ऐसे में क्या आप जनप्रतिनिधि के नाते क्या उनसे अभी भी ले रहे हैं अपडेट? नहीं, बिल्कुल मैं लगा हुआ हूँ। मेरे वार्ड में आप घूमे होंगे तो दिखा होगा, आज भी मेरा कार्यकाल 1 वर्ष पहले पूर्ण हो गया है, और आज भी आपको देखने मिला होगा। आमाटोली में गए होंगे तो रोड बनना चालू है, गंगोत्री में गए होंगे तो नालियाँ चालू है। लेकिन आमाटोली में तो समस्या है कि उनको पट्टा नहीं मिल पाया, जिससे आवास का लाभ नहीं मिल पाया। नहीं, वो आप बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है। जो वो लोग पट्टे की बात कर रहे हैं वो एक निजी भूमि में मकान बनाकर 25 से 30 सालों से रह रहे हैं। हमारे द्वारा बहुत प्रयास किए थे, पर निजी भूमि में पट्टा दिलाना संभव नहीं है। उस कारण कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं है। 8 परिवार है, जबकि जिनके पास पट्टा नहीं था, हमने बीच में जिसकी ज़मीन थी उससे निवेदन करके उनकी रजिस्ट्री करवाई। थोड़ी भूमि की रजिस्ट्री करवा के कुछ पैसे घर वालों ने दिए, कुछ पैसे व्यक्तिगत रूप से बाहर से मदद करके उनका एक रजिस्ट्री कराई गई, जिसके बाद उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया। तो अभी 9 मकान और छूट गए हैं वहाँ, 9 परिवार जो कहना। हाँ, वो बता रहा हूँ ना, उसी का वो जो भूमि स्वामी पे जो मकान बनाकर रह रहे हैं कब्जा करके, यानी एक प्रकार से अस्थायी जो कब्जा है उनका, उसको वैध करार देने के लिए या तो उनको रजिस्ट्री कराना पड़ेगा या तो शासन का पट्टा मिलेगा। और शासन का पट्टा मिलने में इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो निजी भूमि पर बैठे। कुछ लोगों का तो कहना है कि वार्ड पार्षद सिर्फ 2-3 बार ही वार्ड में आए थे। ये आमाटोली के उस पार की जो कानी नहर से स्थित जो मकाने हैं, कहाँ से? नहर के किनारे में जो आमाटोली के क्रॉस करता है। बता दूँ, वार्ड नंबर 14 गोलीबार चौक से चालू होता है। गोलीबार चौक पे सबसे पहले मैंने हाकर जोन बनवाया, उसके बाद जैन मोहल्ला जाएंगे तो वहाँ पर भाजी मंडी जो प्रांगण है वहाँ फ्लोरिंग कार्य कराया। कृष्ण मंदिर में जाली और संपर्क की बात कर रहा हूँ मैं, सुन तो लीजिए, मैं पूरी बात आपकी स्पष्ट कर रहा हूँ। कृष्ण मंदिर में जाली और कृष्ण मंदिर के बाजू में जो पीपल का पेड़ होता है चबूतरा, उसके बाद आप रिदन चौहान जी की मिल के पास जाएंगे तो वहाँ की नाली, आमाटोली जाएंगे तो वहाँ पर रोड नाली, सराफा मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर नाली का निर्माण। अब मेन रोड पे जो मेरा वार्ड पड़ता है, जो बोला जाए व्यावसायिक लाइन है, वहाँ पर भी जब अतिक्रमण के नाम पर एसडीएम महोदय द्वारा वहाँ का अतिक्रमण हटाया गया था, वहाँ पर दुकानदारों के सामने बहुत ज़्यादा जो निर्माण उनका हटाया गया था, उसमें उनका बहुत कुछ टूट गया था। उसको भी हमने नगर पालिका से पेविंग बैग लगाकर उसकी समस्या को भी निदान दिलाया। मेरा मानना है कि वार्ड नंबर 14 में ऐसा कोई एक और पार्ट हमारा आता है शंकर तालाब के नीचे जुगल पंडित जी वाला, वहाँ भी हमने नाली का निर्माण किया। मेरा मानना है कि ऐसा कोई वार्ड का भाग नहीं है जहाँ मेरे द्वारा निर्माण कार्य। रही बात आने और जाने की, ये हो सकता है कि आने जाने में जब हम जा रहे हो, जब लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही हो, या जब उनने बुलाए हो, जब हम नहीं गए हों, ऐसी कहीं बात आई। अच्छा, शासन की योजना का लाभ आप पहुँचा पाए वार्ड में? बिल्कुल 100% हमारे वार्ड में पहुँची, तभी तो कहीं ऐसी बात नहीं आई। स्ट्रीट वेंडर को लेकर आई थी कि 10,000 का जो स्ट्रीट वेंडर तो अभी आई, परसों के दिन कार्यक्रम हुआ। अच्छा, तो आप लोगों ने जानकारी दी है? बिल्कुल जानकारी दी, कितने लोगों को लाभ दिलाया। लोग का तो कहना है कि नहीं मिल पाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कहीं इधर उधर रहे हों, बाद में आए हों। कुछ ऐसा होता है कि जो वार्ड के लोग बाहर काम करने जाते हैं वो बाद में अभी आए हों, उन लोग 1-2 लोग छूट गए होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। श्रमिक संबल जो बनना चालू है अभी, तो क्या उसकी भी योजना का लाभ अपने लगातार चालू है? मैंने अपने वार्ड में एक ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि टैक्स मुरी के साथ 2 अटेंडेंट देके रखे हैं। उनको निश्चित रूप से हमेशा मैं वार्ड में भेजते रहता हूँ निरंतर। कोई भी योजना आई उनको सीधे फोन जाता है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना जो है, सबका लाभ मिला। दूसरी चीज़ आपको बहुत अच्छी बता दूँ, मेरे वार्ड में जो विकास कार्य हुए, कम से कम मैंने अपने वार्ड में अपने कार्यकाल में 1.5 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य कराए, रोड नाली और अन्य प्रकार का काम। दूसरी चीज़, माननीय प्रदीप जायसवाल जी के जब खनिज मंत्री थे, उनसे आग्रह करके शंकर तालाब जो मेरे वार्ड में आता है उसको भी सौंदर्यीकरण के 1 करोड़ रुपये स्वीकृत करा चुका हूँ, जिसका भी निर्माण कार्य बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं सभी को मालूम है कि पूरे 5 साल मेरा नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ तालमेल उतना अच्छा नहीं था, तो
मेरे आप देखेंगे गोलीबार चौक में हाकर जोन है। तो आपको कहीं चूक लगती है? मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात तो रख लूँ। वार्ड नंबर 14 में जो हाकर जोन बना है, नगर पालिका कार्यकाल का अध्यक्ष जी का पहला कार्यक्रम है जो उस लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं आया जो नगर पालिका ने लोकार्पण रखी। उसके साथ साथ मेरा तालमेल नहीं रहने के बाद भी मैंने इतने निर्माण कार्य कराया। अगर मेरा तालमेल होता उनसे तो हो सकता है कि और करोड़ों के निर्माण कार्य मैं वार्ड में करा पाता। सभापति था, सभापति से हटाया उन्होंने मेरे को, और जो भी बाद में मैंने निर्माण कार्य कराया निश्चित ही माननीय प्रदीप जायसवाल जी के मार्गदर्शन में करा लिया। यदि अगर उनका मार्गदर्शन मेरे साथ नहीं होता, उनका साथ मेरे साथ नहीं होता, तो मैं वार्ड में एक भी निर्माण कार्य नहीं करा पाता। फिर वैसी स्थिति होती जैसी बाकी के वार्डों में स्थिति पार्षदों की हो रही है। तो ये थे पार्षद महोदय वार्ड नंबर 14 के विक्की एड़े, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अध्यक्ष महोदय से अगर उनका तालमेल ठीक रहता तो शायद और भी करोड़ों के विकास कार्य उनके वार्ड में होते। जहाँ तक बात है योजनाओं की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे द्वारा योजना पहुँचाई गई है, सड़क बिजली को लेकर भी ठीक है, लेकिन समस्या नाली सफाई को लेकर अभी भी वहाँ बनी हुई है। तो ये था BTV का खास प्रोग्राम वार्ड परिक्रमा लगातार जारी है। अब अगले वार्ड 15 में हम आपसे मुलाकात करेंगे और रखेंगे वहाँ की भी समस्या वार्ड वासियों से और जानेंगे हाल की क्या पार्षद महोदय द्वारा कितना विकास कार्य वार्ड नंबर 15 में भी हुआ।